तो बदकिस्मती की बात है कि लेक्चर्स आफ्टर लेक्चर्स, रिमाइंडर्स आफ्टर रिमाइंडर्स, इतना कुछ हम देख रहे होते हैं, लेकिन क्यों लाइफ में तब्दीली नहीं आ रही है? क्यों हम डिसीजन नहीं ले पा रहे कि इट्स टाइम टू चेंज, इट्स टाइम टू ओन माई प्रॉब्लम्स, इट्स टाइम टू टेक एक्शंस? स्टक हैं हम, स्टक। मैं कैसे आपको वो काउंसलिंग केसेस बताऊं कि लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में स्टक हैं, और वो बेदीन लोग तो चलो दूर की बात है, दीनदार लोगों की मैं आपको बात बता रहा हूँ जो अपेरेंटली जाहिर है कि देखने में दीनदार है, वो फंसे हुए इन चीज़ों में। वजह क्या है? हम इतने पुरफितन दौर में रह रहे हैं कि अगर इस दौर में हम वो बचाव के टूल्स नहीं अडॉप्ट करेंगे तो वी आर बाउंड टू स्लिप, हम बह जाएंगे, इस सैलाब में बह जाएंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये नसीहत, जो मैंने दोनों नसीहतों को आपके सामने रखा एज वन नसीहत, वो क्या है कि 5 चीज़ों का एडवांटेज ले लो। इससे पहले 5 चीज़ें हैं। एक बात मैंने की, योर यूथ बिफोर ओल्ड एज। दूसरी बात की, फ्री टाइम बिफोर यू गेट बिजी। और यूथ में इतना फ्री टाइम होता है हमारे पास, हमारे 24 घंटा आप देख लें। यूथ कहते हैं जी कि हम बहुत बिजी हैं। किन कामों में बिजी हैं? ना आपकी पढ़ाई ठीक जा रही है, ना जो है वो आपके मामलात ठीक जा रहे हैं, तो व्हाट यू आर बिजी इन? किन कामों में आप बिजी हैं? अगर आप दिन के 24 घंटे में से 10 घंटे 11 घंटे सोते हैं और बाकी के जो 12-13 घंटे बचते हैं, इसमें सिर्फ एंटरटेनमेंट और चिल करते हैं, और इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो आप ऑपोजिट जेंडर से बातें करते हैं, तो फिर अल्लाह को जवाब देंगे कल को आप। और फिर जो है वो जाहिर है कि बहुत सा नुकसान उठाना पड़ेगा, फिज़िकली भी, मेंटली भी, साइकोलॉजिकली भी। अगर एक इंसान, देखें, मैं म्यूज़िक की बात करूं, एंटरटेनमेंट की बात करूं, टीवी सीरीज़ की बात करूं, टीवी देखने की बात करूं, इमेजिन करें कि एक इंसान दिन में 3 से 4 घंटे टेलीविज़न देखता है। और एक्चुअली एक स्टैटिस्टिक मैं आपको बता रहा हूँ कि एवरेज अमेरिकन 3 घंटे टीवी देखता है। ये अमेरिका में तो स्टैटिस्टिक है हमारे पास, अमेरिका के हवाले से हो सकता है पाकिस्तानी ज़्यादा देखते हो। एक एवरेज टीनेजर 2.5 घंटे, अमेरिकन सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, 2.5 घंटे म्यूज़िक सुनता है। जहाँ तक टीवी सीरीज़ देखने की बात है, मूवीज़ देखने की बात है, सारी रात जाग के हम देखते हैं, और हमें गुस्सा चढ़ता है अगर हमें उस हवाले से कोई डिस्टर्ब करे कि तुमने मेरा कंफर्ट जोन डिस्टर्ब किया, तुमने मेरा मज़ा ख़राब किया। ये सारे आवर्स मिलाएं और इमेजिन करें एवरेज एज 60 साल है। 60 साल में से 20 से 25 साल आपने सिर्फ टीवी सीरीज़ देखी है, 20 से 25 साल आपने सिर्फ जो है वो ऐसे कामों में टाइम सर्व किया है जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। एंटरटेनमेंट होती है रिलैक्स होने के लिए, अपने आप को अम्यूज़ करने के लिए। एंटरटेनमेंट इसलिए नहीं होती कि हम कुछ सीखेंगे जाके। सीखने वाली चीज़ें किताबों में है, सीखने वाली चीज़ें प्रैक्टिकल लाइफ में है। क्या सीख रहे हैं आप वहाँ पे बैठ के, नेटफ्लिक्स पे बैठ के, इंटरनेट पे बैठ के? तो फ्री टाइम का फ़ायदा उठा लें, स्किल्स लर्न कर लें। लोग शिकायत करते हैं हम अनएम्प्लॉयड हैं, हम अनएम्प्लॉयड हैं। आप अपनी वजह से अनएम्प्लॉयड हैं, सीधी सी बात है। इसलिए अपने टाइम को यूटिलाइज़ करें, स्किल्स लर्न करने में, कुछ एक्शन लेने में यूटिलाइज़ करें। और सबसे बड़ी बात, अल्लाह के लिए टाइम निकालें, नमाज़ों के लिए टाइम निकालें। दीज आर द थिंग्स विच रियली मैटर। जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था ना ताइफ के वाक़े के बाद कि ओ अल्लाह, एज लॉन्ग एज यू आर नॉट डिसप्लीज्ड विद मी देन नथिंग एल्स मैटर्स। दैट्स इट, दैट्स ऑल आई वॉन्ट। योर प्लेजर इज़ ऑल आई वॉन्ट, योर प्लेजर इज़ ऑल आई सीक। बाकी चीज़ें सेट हो जाएंगी। सब कुछ दुनिया का वादा है। दुनिया अल्लाह ने काफरों को भी देनी है, जो अल्लाह पे बिलीफ नहीं रखते उनको भी देनी है रब्बुल आलमीन ने। आखिरत का वादा सबसे नहीं है, सैल्वेशन का वादा सबसे नहीं है।
कि हमारा मेन टाइम जवानी में कहाँ लग रहा है। इमेजिन हमारी इंटरनेट की सर्चेस पूरे दिन में 24 घंटे में क्या है, ब्रांड्स के बारे में सर्च करना, मूवीज़ के बारे में सर्च करना, टीवी शोज़ के बारे में सर्च करना। सो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इमेजिन ये सारी चीज़ें हमारे सामने आए क़यामत वाले दिन। आवर मोस्ट विजिटेड प्लेस, most visited website, most frequently used app, and most frequently visited places and things like that। ये सारी लिस्ट हमारे सामने आए और हम उस लिस्ट को देखें, क्या जवाब देंगे हम अल्लाह को? कैसे जस्टिफाई करेंगे हम इन चीज़ों को? क्या आप कभी ऐसी सिचुएशन से गुजरे हैं कि आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो एक ज्यूरी के सामने, स्पेशली फाइनल ईयर प्रेजेंटेशन, या आप अपना कोई प्रोजेक्ट जो है वो प्रेजेंट कर रहे हो और वो जो आगे बैठे हुए हैं ज्यूरी में वो आपको एकदम क्वेश्चन करना शुरू कर दें और आपसे पूछने लग जाएं ये कैसे किया, ये कैसे किया है? क्या हालत होती है उस वक्त? मैं तो गुजरा हूँ इस सिचुएशन से अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में। क्या पाँव तले ज़मीन नहीं निकल जाती? प्रेशर में नहीं आ जाता बंदा? एकदम बंदे का ये दिल नहीं करता कि मैं बस यहाँ से भाग जाऊँ? तो इमेजिन करें वो दिन रब्बुल आलमीन हमसे पूछेगा कि बताओ जवानी कैसे तुमने स्पेंड की, क्या करते थे, क्या एक्सक्यूज़ था तुम्हारे पास? हम क्या एक्सक्यूज़ देंगे? ये एक्सक्यूज़ था कि हमने सोचा हुआ था, प्री प्लान था कि नहीं बुढ़ापे में जाके हमने सब कुछ करना है। तो इसलिए ये बहुत सीरियस मैटर है, ये बहुत सीरियस मैटर है जिनको हम लाइट लेते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार सहाबा हंस रहे थे किसी बात पे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से गुजरे, कहा कि इफ़ यू न्यू व्हाट आई नो यू विल लाफ लेस एंड क्राई मोर। अगर तुम जानते जो मैं जानता हूँ तो तुम रोते ज़्यादा और हंसते कम। इसका ये मतलब नहीं हंसना मना है, लेकिन इमेजिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त क्या रिमाइंड कराया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सूरह हूद ने इट हैज़ टर्न माई हेयर ग्रे, और एक और सूरत के बारे में भी, आई थिंक ये सूरह नाज़ियात के बारे में भी है कि इस सूरत ने मेरे हेयर को ग्रे कर दिया। इट हैज़ ग्रोन मी ओल्ड। छोटे मामलात नहीं हैं जिनको हम इग्नोर करते हैं। हमारी सोच बहुत मटीरियलिस्टिक होती जा रही है। हम दीन के फ़लसफ़े से इतना दूर जा चुके हैं, हम हर चीज़ के लिए टाइम निकाल लेते हैं लेकिन हमारे पास दीन पढ़ने का कोई टाइम नहीं है, दीन समझने का कोई हमारे पास। और जब हमारे माइंड्स मेस्ड अप हो जाते हैं, दुनिया जहान का गंद हम अपने माइंड में घुसा लेते हैं, दुनिया जहान के फ़लसफ़े हम अपने जहन में घुसा लेते हैं, उसके बाद हम कहते हैं अब हम चलें दीन सीखते हैं, अब हम दीन पढ़ते हैं। फिर क्या हमने दीन पढ़ना, फिर हम उसको उन फ़लसफ़ों के लेंस से देखेंगे और फिर हमें समझ कुछ नहीं आनी। फिर हम यही कहेंगे ओह ये बात तो बहुत स्ट्रिक्ट है, ओह ये बात क्या हो गई, ओह ये क्या हदीस आ गई, ऐसा कैसे हो सकता है जी, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। फिर हम अपने लेंस के मुताबिक कुरान को परखेंगे, ना कि कुरान के मुताबिक अपनी लाइफ को परखना। ये कौन सा दीन पढ़ना है?